हाँ, तो आज हम एक कहानी सुनाते हैं जो बहुत दिन से हम आप लोग को सोच रहे थे सुनाने के लिए, और ये भी ESPN पे है। तो ये कहानी है एंथोनी स्मिथ के बारे में, जिसको लायन हार्ट के नाम से जाना जाता है। और अभी 2 फाइट पहले उसने जॉन जोन्स लाइट हेवीवेट चैंपियन, बेस्ट लाइट हेवीवेट चैंपियन के साथ मैच खेला था। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इट्स लाइक अ वर्ल्ड बेस्ट फाइटर्स में जाना जाता है एंथोनी स्मिथ। और अभी उसकी फाइट होने वाली है ग्लोबल टेशेरा के साथ, तो इस वजह से हमको याद आया कि ये कहानी है। और इट्स लाइक अ वेरी डीप, वेरी हैवी, बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप की कहानी है। तो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, और आप जाकर कहानी पढ़ भी सकते हैं ESPN पे, और सुन भी सकते हैं आप जाकर। ESPN यूट्यूब पे होगा। और तो कहानी ऐसे है कि एंथोनी स्मिथ अपने फैमिली के साथ सोया हुआ था, और उसके माँ बाप भी थे, और उस मदर इन लॉ भी थी उसके घर पे। तो अचानक एक आदमी आया उसके घर में और चिल्लाने लगा। इट्स लाइक रात की बात है लगभग ये 4 साढ़े 4 बजे रात की, मतलब भोर का समय था। इट्स लाइक हिंदी में आप कहिएगा तो। और तो आप सोचिए, इट्स लाइक पहला बात कि उस आदमी को तो पता नहीं होगा कि वो किसके घर में जा रहा है। और वो आप प्रिटेंड कीजिएगा कि अगर आपके पास नाइफ नहीं भी है, आपके पास कुछ वेपन नहीं भी है, तब भी आप प्रिटेंड कीजिएगा कि आपके पास वेपन है। मैं बात कर रहा हूं कि जो आदमी घुसा था, और जब वो चिल्ला के घुस के मतलब एकदम आया, तो एंथोनी स्मिथ को पता चला कि कौन चिल्ला रहा है। तो वो भी अपने बेडरूम में था और उसी फ्लोर पे था। वो भी आया, और उसके बाद से फिर उसने अपनी वाइफ को बोला कि मतलब बच्चे कहाँ हैं। तो उसकी वाइफ इतनी ज्यादा चालाक थी कि जब एंथोनी स्मिथ बाहर निकला बेडरूम से, तो उसके बाद से वो भी बाहर निकलकर, उसके बच्चे लगभग आपको थोड़े दूर पे थे, थोड़े खुले इलाके में, मतलब डाइनिंग रूम के टाइप के रूम में थे। तो वो दूसरे रूम में बच्चों को ले जाकर रख दिया। और उसके बाद से ये कहानी इंटरेस्टिंग एक जगह पर मतलब हो जाएगी, जो आप सुनते रहिएगा। तो पहला बात कि इट्स लाइक वो आदमी अब देख रहा है कि इतना बड़ा आदमी, यार मैं गलत मतलब जगह घुस गया, और गलत जगह चोरी करने घुस गया। क्योंकि आप सोचिएगा, कोई आदमी आया है रात में, वो भी भोर में, उस समय जिस समय आदमी ज्यादातर लोग सोए रहते हैं, क्योंकि अमेरिका में लगभग 10 11 ज्यादातर आजकल सिटीज में लेट नाइट पार्टी, ज्यादातर आदमी रात में लेट सोता है। तो 3 4 बजे तक तो आदमी लगभग सब कोई सो जाता है। तो इट्स लाइक अ परफेक्ट टाइम फॉर मतलब थीफिंग। तो वो आदमी, एंथोनी स्मिथ ने स्टार्ट कर दिया लड़ाई करना। मतलब इट्स लाइक उसने अपना पंचेस और मतलब एल्बोज और किक सब देना स्टार्ट कर दिया। और एंथोनी स्मिथ फिर सोच रहा है कि मतलब इस आदमी को कुछ हो ही नहीं रहा है। इट्स लाइक ही इज ऑल्सो ए मार्शल आर्टिस्ट, और ही इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइटर काइंड ऑफ थिंग, मतलब कि बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग है। लेकिन एंथोनी स्मिथ ने बताया कि वो लगभग 165 170 का होगा। और 1 महीने 1.5 महीने बाद, फाइट के पहले की बात है एंथोनी स्मिथ के, और वो लाइट हेवी वेट में खेलता है। तो इट्स लाइक वो वेट कर रहा होगा अभी 240 230 के अप्रॉक्स में। तो आप इमेजिन कीजिए, कोई आदमी 165 है और कोई आदमी 230 240 है, और 6.5 फीट का है। और इट्स लाइक वो बोल रहा है कि हमको बहुत ज्यादा, मतलब क्या बताएं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये आदमी। छोटा सा है, 170 पाउंड का है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग महसूस हो रहा है। तो उसके बाद से उधर से ये बात सब वो बता रहा था अपने मदर इन लॉ को। तो मदर इन लॉ ने उसको, मतलब अपने एंथोनी स्मिथ को हाथ में चाकू दिया कि अब मतलब चाकू का इस्तेमाल करके, क्योंकि तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और ही इज ऑल्सो स्ट्रांग, और वो कुछ परवाह नहीं कर रहा है, वो आया है। और एंथोनी स्मिथ भी अपना 100% दे रहा है, क्योंकि वो मेल मतलब अकेला था। मतलब आप उस लाइफ सिचुएशन को सोचिए। और इट्स लाइक उसने बताया कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। मतलब कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता है कि कितना ज्यादा टेरिफाइंग था। मतलब वो UFC फाइटर है जो लड़ता है, जीने के लिए लड़ता है बेसिकली। मतलब ही इज एम्प्लॉयड इन फाइटिंग बिजनेस, और वो बोल रहा है कि इतना ज्यादा टेरिफाइंग वो एक्सपीरियंस था। तो उसकी सास ने, मतलब मदर इन लॉ ने चाकू दिया। और उसके बाद से ये आप सोचिए कि अगर कोई एक फाइटर है जो अपनी जिंदगी इस हाथ और पैर से मारकर अपनी जिंदगी चला रहा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन पता है कि इस हाथ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस पैर को इस बार अब लेग्स में अब किक्स मारना है, अब नीज देना है, अब चेहरे पे मारना है। और उसकी सास ने एक चाकू दे दिया, और चाकू दे दिया। तो ये एक बहुत ज्यादा अजीब टाइप का सिचुएशन हो जाता है उन लोगों के साथ जो मतलब ट्रेंड नहीं होते। ट्रेंड होते हैं मतलब फाइटिंग हाथ पैर से, लेकिन ट्रेंड नहीं होते हैं कुछ वेपन से। तो उनको पता नहीं है कैसे यूज करना है। तो वो फिर एंथोनी स्मिथ सोच रहा है कि हम यूज करें कि नहीं करें, क्योंकि मेरे पास अभी 2 हाथ था और अभी 1 हाथ बचा है। तो इट्स लाइक और उसने
क्या बोलते हैं, जैसे कि चाकू का उतना देर तक इस्तेमाल नहीं किया। और उसके बाद से क्या हुआ कि उसकी वाइफ मतलब बैरिकेड करके एक रूम में बच्चों को खड़ा कर दिया और बैरिकेड करके अपने खड़ी हो गई, क्योंकि उस समय तक पता चल गया होगा कि उसके पास कुछ वेपन नहीं है और थोड़ी दूर पे थी। लेकिन फाइट होते 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 उतना दूर तक पहुंच गई उसकी वाइफ के पास, और उसकी वाइफ ने कुछ ऐसा किया, मतलब कि जो आया था, मतलब जो इंट्रूडर था, उसका पैर पकड़ लिया। और उसके बाद से एंथनी स्मिथ ने बोला गुस्सा होके कि इट्स लाइक डोंट किक माई वाइफ। और जो इंट्रूडर था उसने बोला कि इट्स लाइक ओके। और पूरी फाइट 1-2 घंटे और चली, क्योंकि एंथनी स्मिथ मेरे ख्याल से उसको ज्यादा डैमेज या उसका जान नहीं लेना चाह रहा था, इस वजह से बहुत देर तक फाइट चली। और बहुत ज्यादा इट्स लाइक इंड्योरेंस था उसका, मतलब क्या पता वो कौन था। ऐसे पता चला उसके बाद में कि वो थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस का उसका चल रहा था, एक तरीके से रोजाना का काम था, और आपको ड्रग मतलब एडिक्ट था, बहुत ज्यादा फेनेटिक टाइप का था। और उसका जब मतलब ये आप सोचिए, पॉइंट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मतलब उसकी वाइफ ने उसका पैर पकड़ा और एंथोनी स्मिथ ने बोला कि डोंट किक माई वाइफ, और उसने 2 घंटे तक फाइट चली और कभी किक नहीं मारा। मतलब इट्स लाइक और फाइट खत्म होने के बाद उसने बोला एंथोनी स्मिथ को आई एम सॉरी। तो एंथोनी स्मिथ भी एक तरीके से कंफ्यूज हो गया कि दिस मैन हैज गॉट लाइक मेनी पर्सनैलिटीज। और हम इसलिए ये वाला वीडियो शो कर रहे हैं क्योंकि ये जो ग्लोबल टेशेरा के साथ मैच होने वाला है एंथनी स्मिथ का, ये नेगेटिव इंपैक्ट करेगा कि पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा इस तरीके का। और क्योंकि और ये सिचुएशन इसलिए हुआ क्योंकि एंथनी स्मिथ घर का बैक डोर उस दिन खोल करके मतलब खुला छूट गया था उससे। और उसने ये भी बताया कि वो ऐसे नेबरहुड में रहता है कि कभी खुला रहता है, कभी नहीं खुला रहता है, कभी ये सब चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, इट्स लाइक 1 in a million केस। तो इस वजह से ऐसा जब कोई नेबरहुड में रहता है तो कभी गेट खुला है कभी नहीं है, तो इट्स लाइक नो बिग डील, उसको ऐसा लग रहा था। तो ये वाला जो सिचुएशन हुआ, तो इस वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट थोड़ा सा कर रहा है एंथोनी स्मिथ को कि उसको फैमिली छोड़ के जाना है। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि फैमिली, अगर एंथोनी स्मिथ नहीं होता, कहीं फाइट करने जा रहा होता, या एनालिस्ट का भी काम करता है, वो एनालिस्ट का कुछ काम करने गया होता ESPN के लिए, तो क्या होता, मतलब इट्स लाइक दैट, मतलब वो आदमी जो था वो तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम करता, सिर्फ लेडीज थी और उसके 3 बच्चे थे। तो इट्स लाइक आई एम कंफ्यूज कि ये वाला जो सिचुएशन हुआ है एंथोनी स्मिथ का, वो ग्लोबल टेशेरा के साथ फाइट में नेगेटिव इंपैक्ट करेगा कि पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा।